सुबह की प्रार्थना। हम अपने लिए सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना करना सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रार्थना कैसे करना है अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए, जिससे हमारा जीवन सफल होने पाए और हमारी हर एक योजना पूरी होने पाए और हमें कोई रुकावट ना होने पाए हमारे आने जाने में और हमारे कार्य के क्षेत्र में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, सारे विषयों के लिए हम अपने आप के लिए इस सुबह की प्रार्थना करेंगे और दिन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे ताकि हमारा दिन अच्छे से बीते और परमेश्वर और मनुष्य दोनों हमसे प्रसन्न होने पाए। उसके बाद मेरे प्रियो, मैं आपके लिए भी प्रेयर करूंगा और आप प्रेयर को रिसीव करना और आमीन बोलना कर प्रेयर को रिसीव करना। प्रभु आपको आशीष और बरकत देगा। आइए तो फिर हम प्रार्थना शुरू करते हैं। पहले हम आपके लिए प्रार्थना करने, आप कैसे प्रार्थना करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना और सिर को झुकाना और हाथ ऐसे जोड़कर आप या घुटने में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप फिर प्रेयर स्टार्ट करना। हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें प्रार्थना करना है। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने हमें सुंदर जीवन में लेकर फिर से आया। रात को हमें मीठी नींद दिया, सुबह की सुंदर रोशनी दिखाए। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, इस दिन की शुरुआत को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु, अपने जीवन का पहला स्थान आपको देता हूँ। पिता, इस सुबह के समय को पिता परमेश्वर तू मेरे जीवन की सुधि ले और खुदावन बाप मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने जाने जन में जो गलती की उन्हें क्षमा कर और मुझे धोकर शुद्ध कर। हे पिता, मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करना और मुझे समझ बुद्धि ज्ञान दे। मेरे कामों में आशीष दे, मेरे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। मेरे परिवार को भला चंगा रखना, मेरी सेहत को भला चंगा रखना। और पिता, इस दिन की शुरुआत को मैं आपके भय मानकर आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे हर एक काम को सफल बना प्रभु जी, ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। पिता, तू अनादि परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसलिए पिता, इन सारी बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ पिता, और आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं आपका भय में चल नहीं पाऊँ और आप मेरी रक्षा करें कि जैसे आपने इजरायलियों की आग का खंभे और बादल के खंभे के द्वारा अगुवाई किया। हे पिता, अपने सरदूतों की छावनी मेरे ऊपर दे ताकि और अपने उस आग का बाड़ा मेरे चारों ओर बांध। जैसे अय्यूब के जीवन में अपने बाड़ा बांधा था, शैतान उसे छूने नहीं पाया, वैसे ही पिता परमेश्वर आप भी मेरे चारों ओर आग की बाड़ा बांधे और अपने सरदूत को मेरे चारों ओर नियुक्त करे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो यहोवा का भय मानते हैं उसके चारों ओर उसका दूत उसकी निगरानी करते रहता है। हे पिता, आप मेरी प्रार्थना को सुने और मेरे हर एक कामों में, हर एक बातों में मेरी सहायता और मदद करें। ये दुआ मैं आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए प्रियो, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता कि जितनों भाई बहन ने इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और तेरी उस आशीष की मैं घोषणा करता हूँ। पिता, तेरे दास होने के नाते जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उसके जीवन में पिता परमेश्वर तू अद्भुत काम कर। हे पिता, उनके जीवन में जो परेशानी, जो कमजोरियां, जो बीमारी है, जो तंगी है, जो मुसीबत है, हर एक बीमारी, हर एक तंगी, हर एक परेशानियां यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हे पिता, उन भाई बहनों को स्पर्श कर और उन्हें छू और उन्हें चंगा कर पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे बच्चे हैं प्रभु, उन पर दया कर। तेरे दास होने के नाते उन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके जीवन को और महत्वपूर्ण बना, ताकि पिता वो दिन प्रतिदिन तेरा भय मानने पाए और मसीह यीशु के कद तक बढ़ने पाए। तू कृपा दे पिता, उनके जीवन में, उनके हर एक कामों में आशीष दे, उनके पढ़ाई लिखाई में समझ बुद्धि ज्ञान दे, उनके फ्यूचर के लिए चिंता कर परमेश्वर पिता, उनकी भविष्य को अच्छा कर प्रभु जी। जो आपने आप हमारे विषय में सोचते हैं वो हानि की नहीं परंतु आशीष ही की होती है प्रभु जी। इसलिए कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। इसलिए पिता, आप भी हम पर आशीष और अनुग्रह करते हैं, उसको हम पहचानने पाए। दया कर राजा,
हमारे संग और साथ रह, और जो भाई बहन पिता इस प्रार्थना को रिसीव्ड करते हैं और आमीन कहते हैं, उनके जीवन में तू आशीष का कारण होने पाए, और ये जो प्रार्थना की आशीष उनके जीवन में फलने पाए। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो राजा। ये जो दुआ है पिता परमेश्वर, ये विनती और प्रार्थना के साथ आपके सम्मुख में रखता हूँ। इसका उत्तर देने वाला परमेश्वर आप हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। वो देखते रहता है कि कौन उसके लिए प्रार्थना करता है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं खुदावन बाप कि आपकी आंखें धर्मियों की प्रार्थना को लगे रहती है, उनकी विनती को लगे रहती है। हे पिता, तेरा वचन सत्य है। तेरे वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए पिता, हमने तेरे वचन पर विश्वास किया है पिता। तेरे वचन ही पूरे काम को करता है प्रभु जी। हे पिता, क्योंकि तेरे वचन है पिता, सर से बाल से पैर के नाखून तक, तलवे तक, गांठ गांठ, गुदे गुदे, कुवार पर छेदता और मन की भावनाओं को जांचता है। इसलिए पिता, तेरा वचन सामर्थी पिता, तेरा वचन वेग से दौड़ता है पिता। तूने कहा पृथ्वी में ये सब चीजें बन जाए तो सब कुछ हो गया तेरे उस वचन के द्वारा। इसलिए पिता, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। तेरा वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। सहायता और मदद कर। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप इस स्थिति से प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके हर एक कामों को सफल बनाएगा। आप विश्वास रखें मेरे प्रियो, आपने अपना सारा जिम्मेवारी प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। तो ये प्रभु की जिम्मेवारी है कि आपने अपनी चिंता उसके ऊपर डाला है, तो आपकी अगुवाई प्रभु आप खुद करेगा। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह।